हेलो गाइस, वेलकम इन बायोलॉजी ट्यूटर। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर 3 तो ख़त्म ही कर चुके हैं। तो अब हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या है। व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, यानी जो एल्गी का क्लासिफिकेशन हुआ वो किस किस बेस पे हुआ। तो क्राइटेरिया टेकन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी आर, तो कौन कौन से क्राइटेरिया पे हुआ। पिगमेंट्स के बेस पे हुआ। पिगमेंट्स मैंने आपको 3 तरीके के बताए हैं आगे, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और फियोफाइसी। नेक्स्ट हमारा स्टोर्ड फूड, यानी कि किस फॉर्म में जो हमारा फूड है वो स्टोर हो रहा है। नेचर ऑफ सेल वॉल का नेचर कैसा है। फोर्थ क्या है, फ्लैजिलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन, जो फ्लैजिलर नंबर किस पोजीशन पे प्रेजेंट है। और फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट इज़ हैबिटाट, और उनका हैबिटाट क्या है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि एल्गी का जो क्लासिफिकेशन है वो किस किस बेस पे हुआ। पिगमेंट्स, स्टोर्ड फूड, नेचर ऑफ सेल वॉल, फ्लैजिलर नंबर, पोजीशन ऑफ इंसर्शन एंड हैबिटाट। तो इन 5 कैरेक्टर्स के बेस पे एल्गी का क्लासिफिकेशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन एंड वेयर डज रिडक्शन डिवीजन टेक प्लेस ऑफ अ लिवरवॉर्ट, ए मॉस, ए फर्न, ए जिम्नोस्पर्म एंड एन एंजियोस्पर्म। तो रिडक्शन डिवीज़न लिवरवॉर्ट, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में, इन सब में जो रिडक्शन डिवीज़न यानी कि मियोसिस डिवीज़न वो कब और कहाँ हो रहा है। तो मियोसिस डिवीज़न का मतलब हम जान लेते हैं। मियोसिस डिवीज़न क्या है, जहाँ 1 से 4 सेल्स बनते हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल के हाफ हो जाते हैं, तो उसे हम मियोसिस कहते हैं। अब देखिए लिवरवॉर्ट में हम देखते हैं कि कहाँ हो रहा है। इन लिवरवॉर्ट लाइक मार्केंशिया, मियोसिस अकर इन स्पोर मदर सेल ऑफ कैप्सूल इन स्पोरेंजियम। तो अगर हम लिवरवॉर्ट की बात करें तो ये हमारा ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल है। और लिवरवॉर्ट में अगर हम मार्केंशिया की बात करें तो इसमें मियोसिस कहाँ हो रहा है, स्पोर मदर सेल्स में। कहाँ हो रहा है, स्पोर मदर सेल के कैप्सूल में, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, स्पोरोगोनियम में। दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर, और इससे क्या है, हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो लिवरवॉर्ट में कहाँ हो रहा है, लिवरवॉर्ट में जो मार्केंशिया है उसमें मियोसिस स्पोर मदर सेल में हो रहा है, जिससे हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, मॉस में कहाँ हो रहा है। इन मॉस लाइक फ्यूनेरिया, मियोसिस टेक प्लेस इन स्पोर मदर सेल ऑफ स्पोर सेक इन कैप्सूल ऑफ स्पोरेंजियम। तो मॉस में फ्यूनेरिया में हो रहा है। तो फ्यूनेरिया में कहाँ, मियोसिस टेक्स प्लेस स्पोर मदर सेल, इसमें भी स्पोर मदर सेल में ही हो रहा है, लेकिन कहाँ हो रहा है, स्पोर सैक्स में हो रहा है, और लिवरवॉर्ट में स्पोरेंजियम में हो रहा था। तो यही डिफरेंस है कि मॉस में कहाँ हो रहा है, स्पोर सैक में। कहाँ हो रहा है, स्पोर सैक में। तो मैं यहाँ अंडरलाइन कर दे रहा हूँ कि यही डिफरेंस है। यहाँ कहाँ हो रहा था, स्पोर मदर सेल में, और इसमें स्पोर सैक्स में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्पोरेंजियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्म्ड आफ्टर फ्यूजन ऑफ एग इन आर्चिगोनियम एंड स्पर्म। तो स्पोरोगोनियम जो है वो डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन कर रहा है। कब, जब एग और स्पर्म का फ्यूज़न होता है तो क्या फॉर्म करता है, डिप्लॉयड जाइगोट। तो आर्चिगोनियम आपको मैं बता चुकी हूँ कि ब्रायोफाइटा का फीमेल सेक्स ऑर्गन है, और एंथ्रीडियम क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, फर्न। तो चलिए फर्न देखते हैं। फर्न प्लांट लाइक ड्रायोप्टेरिस बियर फर्टाइल लीव्स ऑन स्पोरोफिल स्पोरेंजिया आर बॉर्न। तो फर्न में क्या हो रहा है, इसमें ड्रायोप्टेरिस पाया जाता है प्लांट पे, जो कि क्या है, फर्टाइल लीव्स को बियर करता है। ऑन स्पोरोफिल स्पोरेंजिया आर बॉर्न, तो जहाँ पे स्पोरोफिल्स होते हैं वहीं स्पोरेंजिया क्या है, बॉर्न होता है। मियोसिस टेक्स प्लेस इन स्पोर मदर सेल ऑफ स्पोरोगोनियम। तो जो मियोसिस है वो कहाँ हो रहा है, स्पोर मदर सेल में, स्पोरोगोनियम में, और ये क्या फॉर्म कर रहा है, हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन कर रहा है। विच ऑन जर्मिनेशन गिव्स राइज प्रोथेलाई ऑन विच गैमीट्स आर बॉर्न।
जब ये आगे जर्मिनेट करता है तो ये प्रोथेलाई का फॉर्मेशन करता है और जिस पे गैमेट्स क्या हैं बनते हैं। नेक्स्ट जिम्नोस्पर्म। इन जिम्नोस्पर्म लाइक पाइनस meiosis takes place in microsporangia present on microsporophylls। तो जो जिम्नोस्पर्म में क्या है कि पाइनस में जो मियोसिस होता है वो कहाँ होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया में, और माइक्रोस्पोरेंजिया हमारा कहाँ पाया जाता है, माइक्रोस्पोरोफिल्स में। तो आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा कि जिम्नोस्पर्म में कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है, माइक्रोस्पोरेंजिया में हो रहा है क्या, मियोसिस, जो कि कहाँ पाया जाता है, माइक्रोस्पोरोफिल्स में। नेक्स्ट पॉइंट, मियोसिस अकर इन माइक्रोस्पोर मदर सेल टू फॉर्म हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन। मियोसिस, जब यहाँ पे मियोसिस डिवीज़न कंप्लीट होता है तो वो माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करता है जिससे कि हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है। पॉलन ग्रेन गिव राइज टू मेल गैमेटोफाइट। तो पॉलन ग्रेन से हमारा क्या बनता है, मेल गैमेटोफाइट। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर मियोसिस टेक्स प्लेस इन मेगास्पोर मदर सेल ऑफ ओव्यूल। जब मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है तब मियोसिस कहाँ होता है, ओव्यूल्स में होता है। मेगास्पोर टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो जो मेगास्पोर है वो फीमेल गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन के लिए भी इन्वॉल्व्ड है। नेक्स्ट एंड लास्ट हम अपना एंजियोस्पर्म देखते हैं। Pollen grain are formed in microspore mother cell of pollen sacs in anther of stamen। तो जो pollen grain है वो कहाँ बन रहा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में, जो कि एंथर में पाया जाता है। एंथर हमारा कहाँ, स्टैमेन का एक पार्ट है। आप लोग तो जानते होंगे कि एंथर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे करके ऐसे वैसे सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा क्या है, फिलामेंट, ये फिलामेंट है। यहाँ बीच में क्या पाया जाता है, कनेक्टिव। इसका सबका स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को नोट्स में बता चुकी हूँ, बार बार बताऊँगी नहीं, लेकिन यहाँ आप इन शॉर्ट जान लीजिए। तो कहाँ हो रहा है, स्टेमन के एंथर में हो रहा है। पॉलन ग्रेन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो पॉलन ग्रेन से हमारा क्या बनता है, मेल गैमेटोफाइट, यानी कि स्टेमन का फॉर्मेशन होता है। इनसाइड ओवरी ओव्यूल्स आर बॉर्न। ओवरी के अंदर क्या, ओव्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। इन न्यूक्लियस ऑफ ओव्यूल मेगास्पोर मदर सेल इज प्रेजेंट विच अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड मेगास्पोर। तो ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। इन न्यूक्लियस ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल्स में जो न्यूक्लियस होते हैं उसके अंदर जो मेगास्पोर मदर सेल होते हैं वो मियोसिस डिवीज़न करके हैप्लॉइड मेगास्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। फंक्शनल मेगास्पोर फॉर्म्स एम्ब्रियो सैक। और जो फंक्शनल मेगास्पोर यानी कि जो हैप्लॉइड मेगास्पोर होते हैं वो क्या, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि इसे हम और भी क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। तो आप लोग एम्ब्रियो सैक जो है वो डिटेल्ड में क्लास 12th में मैं आपको पढ़ाऊँगी पूरा अच्छे से। अभी के लिए बस आप इतना ही जानिए, और वहाँ पे आप लोगों को काफ़ी अच्छा डायग्राम भी देखने को मिलेगा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज का। तो अभी के लिए बस आप लोग इतना ही जानिए। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेम 3 ग्रुप्स ऑफ प्लांट दैट बियर आर्चिगोनिया। ब्रीफली डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ एनी वन ऑफ देम। तो क्या कह रहा है कि आप ऐसे तीन ग्रुप का नाम बताइए जो जिसमें आर्चिगोनिया पाया जाता हो, और किसी एक के लाइफ साइकिल को आप अच्छे से डिस्क्राइब करिए। तो चलिए आंसर देखते हैं। ग्रुप ऑफ प्लांट बियरिंग आर्चिगोनिया। तो ब्रायोफाइटा में भी आर्चिगोनिया होता है, टेरिडो में भी होता है और जिम्नो में भी होता है। अब आप इसमें से किसी एक का डिस्क्राइब कर लीजिए। चैप्टर 3 में मैं आपको बता चुकी हूँ, फ्यूनेरिया का भी लाइफ साइकिल आपको नोट्स में मिलेगा, पाइनस का भी, तो आप इसे वहीं से देख लीजिए। अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछें, मैं आपको वहाँ ज़रूर बताऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेंशन द प्लॉइडी इन द फॉलोइंग। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या प्लॉइडी बतानी है, कि हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है। तो किसकी बतानी है, प्रोटोनेमल सेल की,
प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंड डाइकॉट, लीफ सेल ऑफ मॉस, प्रोथैलस सेल ऑफ फर्न, गैमा सेल इन मार्केंशिया, मेरिस्टेम सेल ऑफ मोनोकॉट, ओवम ऑफ ए लिवरवॉर्ट एंड जाइगोट ऑफ अ फर्न। इन सब का क्या हमें प्लॉइडी बताना है। तो चलिए हम इसका आंसर डिस्कस करते हैं। तो पहला हम देखते हैं क्या है, प्रोटोनमल सेल ऑफ मॉस। तो जो प्रोटोनमल सेल ऑफ मॉस होता है उसकी प्लॉइडी क्या है, हैप्लॉइड। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इन अ डाइकॉट, इसकी प्लॉइडी क्या है, ट्रिप्लॉइड। लीफ सेल ऑफ अ मॉस, इसकी प्लॉइडी क्या है, हैप्लॉइड। प्रोथैलस ऑफ अ फर्न, हैप्लॉइड। गैमा सेल इन मार्केंशिया, हैप्लॉइड। मेरिस्टेम सेल ऑफ मोनोकॉट, डिप्लॉइड। ओवम ऑफ अ लिवरवॉर्ट, हैप्लॉइड एंड जाइगोट ऑफ अ फर्न इज डिप्लॉइड। ये सब मैं आपको नोट्स में बता चुकी हूँ, इसलिए इन शॉर्ट बस आप लोग यहाँ बस हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। राइट नोट ऑन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी एंड जिम्नोस्पर्म। ये सब इसका भी आंसर आपको नोट्स में मिल जाएगा। तो जो आपको नोट्स में मिल जा रहा है वो मैं यहाँ नहीं डिस्कस कर रही हूँ। तो अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछें, मैं आपको वहाँ अच्छे से बताऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म बियर सीड, देन वाई आर दे क्लासिफाइड सेपरेटली। अगर जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म दोनों में सीड्स पाए जाते हैं तो उसको सेपरेट यानी कि अलग अलग क्यों क्लासिफाई किया गया है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो चलिए आंसर देखते हैं क्या है। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म हैव बीन क्लासिफाइड सेपरेटली ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को क्या है, अलग अलग इसलिए डिवाइड किया गया क्योंकि उसके कुछ रीजंस हैं। फर्स्ट रीज़न, जिम्नोस्पर्म बियर नेक्ड सीड बट इन एंजियोस्पर्म सीड आर कवर्ड विथ फ्रूट वॉल। जिम्नोस्पर्म क्या नेक्ड सीड होते हैं यानी कि हम इसे खुली आंखों से नहीं देख सकते, बट इन एंजियोस्पर्म सीड आर कवर्ड विथ फ्रूट वॉल। लेकिन जो एंजियोस्पर्म के सीड्स होते हैं वो पेरिकार्प यानी फ्रूट वॉल से क्या होते हैं, कवर अप होते हैं। सेकेंड पॉइंट, डबल फर्टिलाइजेशन इज प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म विच इज एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। तो डबल फर्टिलाइजेशन कहाँ, हमारा एंजियोस्पर्म में होता है जो कि जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होता है। ये भी एक रीज़न है। थर्ड पॉइंट, एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड विच इज हैप्लॉइड इन जिम्नोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म में एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म है उसकी प्लॉइडी क्या है, ट्रिप्लॉइड है, और वहीं जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या है, हैप्लॉइड है। तो ये भी एक रीज़न है। एक रीज़न मैं आपको अपने मन से भी बता रही हूँ, एंजियोस्पर्म क्या है, वो फ्लावरिंग प्लांट है जो कि जिम्नोस्पर्म नहीं है। तो ये हमारा 4 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है, व्हाट इज हेट्रोस्पोरी, ब्रीफली कमेंट ऑन इट्स सिग्निफिकेंस, गिव एग्जाम्पल। तो हेट्रोस्पोरी क्या है, इस पे आप अपना कमेंट दीजिए, इसके सिग्निफिकेंस को बताइए और इसका एग्जाम्पल दीजिए। Genera like Selaginella and Salvinia and Pteridophyte bear 2 kind of spore, macro and microspore are called heterosporous। तो ये हमारा सेलेजिनेला और सेल्विनिया टेरिडोफाइट का मेंबर है। इनमें क्या है, 2 स्पोर पाए जाते हैं 2 तरीके के। पहला मैक्रो, ये नाम से क्लियर है कि मैक्रो है तो लार्ज होगा, माइक्रो है तो स्मॉल स्पोर। तो मैक्रो और माइक्रोस्पोर को हम क्या कहते हैं, हेट्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज टू मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट रिस्पेक्टिवली। तो जो माइक्रोस्पोर हैं वो और जो मेगास्पोर हैं वो जर्मिनेट करके यानी ग्रो करके मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। जो माइक्रोस्पोर है और जो मेगास्पोर है क्या करता है, माइक्रोस्पोर हमारा मेल गैमेटोफाइट को फॉर्म करता है और मेगास्पोर क्या हमारा फीमेल गैमेटोफाइट को। अब हम इसके सिग्निफिकेंस को देखते हैं। द फीमेल गैमेटोफाइट इन हेट्रोस्पोरस प्लांट आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। जो फीमेल गैमेटोफाइट है हेट्रोस्पोरस प्लांट में वो क्या है, स्पोरोफाइट में कुछ समय के लिए ही अपने पेरेंट में वो पाए जाते हैं। The development of zygotes into young embryos occur in female gametophyte। और जो जाइगोट का जो डेवलपमेंट होता है यंग एम्ब्रियोज में वो कहाँ होता है, फीमेल गैमेटोफाइट में।
दिस स्टेप इज सेड टू बी प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो इसी स्टेप को क्या कहते हैं? सीड हैबिट। किसमें? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, जब जाइगोट का एम्ब्रियो में फॉर्म होता है। कहाँ? फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। वेयर ऑल द मेंबर आर हेट्रोस्पोरस, और जो बाकी मेंबर्स होते हैं वो क्या हैं? हेट्रोस्पोरस होते हैं। अब हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल में हमारा सेलेजिनिला, सेल्विनिया एंड मार्सिलिया, तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल था। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ सूटेबल एग्जाम्पल। प्रोटोनेमा, एंथ्रीडियम, आर्चिगोनियम, डिप्लॉन्टिक, स्पोरोफिल एंड आइसोगैमी। तो ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा, आप लोग इसे वहीं से देख लीजिए। अगर आपको ना समझ में आए तो एक बार मैं यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, प्रोटोनेमा क्या? इट अपेयर्स ड्यू टू जर्मिनेशन ऑफ स्पोर इन मॉस। तो ये प्रोटोनेमा एक स्टेज है, प्रोटोनेमा स्टेज और लीफी स्टेज। तो ये क्या है कि जब स्पोर का जर्मिनेशन होता है मॉस में तब दिखता है ये स्टेज। इट इज़ द गैमेटोफिटिक स्टेज। ये क्या है? गैमेटोफिटिक स्टेज है, विच इज़ क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फिलामेंटस। और ये क्रीप यानी ये जो प्लांट होते हैं रेंग के फड़ते हैं, निकलते हैं, और उसकी ब्रांचेस क्या ग्रीन होती हैं और ये फिलामेंट्स में पाए जाते हैं। फ्रॉम दिस लीफी स्टेज ऑफ मॉस गैमेटोफाइट अपीयर, और इसके बाद क्या हमें लीफी स्टेज देखने को मिलता है। एग्जाम्पल क्या है? फ्यूनेरिया। तो चलिए एंथ्रीडियम की बात कर ले। तो चलिए एंथ्रीडियम देख लेते हैं। इट इज़ मल्टी सेलुलर जैकेटेड मेल सेक्स ऑर्गन। ईच एंथ्रीडियम विच इज़ यूजुअली राउंड और क्लब्ड शेप इज सराउंड बाय जैकेट प्रोटेक्टिंग द मास ऑफ एंड्रोसाइड्स। एंड्रोसाइड और स्पर्म मदर सेल फ्रॉम नंबर ऑफ स्पर्म और मेल गैमेट। तो ये आप इन शॉर्ट में जान लीजिए कि एंथ्रीडियम क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन है। किसमें? ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के मेंबर में। बस इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना ही इन शॉर्ट जानिए। एग्जाम्पल में मार्केंशिया, फ्यूनेरी और फर्न्स। आर्चिगोनियम देखते हैं। आर्चिगोनियम इज फीमेल सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। तो आर्चिगोनियम क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन है। किसमें? ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड एंजियोस्पर्म में। इट बियर ए ट्यूबुलर नेक एंड स्वेलन लोअर वेंटर, और इसमें ट्यूबुलर नेक होते हैं, फूले हुए होते हैं, और लोअर वेंटर होते हैं। बस आप इतना ही जानिए, ये सब इसमें बहुत ज़्यादा लिखा है, आप लोग बस इतना ही जानिए कि आर्चिगोनियम क्या? फीमेल सेक्स ऑर्गन है ब्रायोफाइट, टेरिडो और जिम्नो में। तो चलिए नेक्स्ट, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये क्या है? अल्टर्न ऑफ जनरेशन का है। आपको ये इसका आंसर भी नोट्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्पोरोफाइल। मॉडिफाइड लीफ बियरिंग स्पोरेंजिया आर कॉल्ड स्पोरोफिल्स। तो जो मॉडिफाइड लीफ को बियर करते हैं जो स्पोरेंजिया, उसे क्या कहते हैं? स्पोरोफिल्स कहते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, माइक्रो एंड मेगा स्पोरोफिल्स। तो माइक्रोस्पोरोफिल क्या? माइक्रोस्पोरेंजिया को बियर करते हैं, और मेगा स्पोरोफिल मेगा स्पोरेंजिया को। दे मे गेट क्लस्टर्ड टू फॉर्म मेल कोन एंड फीमेल कोन रिस्पेक्टिवली। तो जो माइक्रोस्पोरोफिल हैं वो मेल कोन का फॉर्मेशन करते हैं, और जो मेगा स्पोरोफिल है वो फीमेल कोन का। एग्जाम्पल में स्पोरोफिल और फंस। अब आइसोगैमी देखते हैं। इट इज़ द फ्यूजन ऑफ गैमीट वेयर बोथ द फ्यूजिंग गैमीट आर मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली आइडेंटिकल। तो यहाँ पे गैमीट्स का फ्यूज़न होता है जो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली आइडेंटिकल होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या? क्लेमाइडोमोनास यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी इसका एग्जाम्पल है जिसका आइसोगामी का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या? डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। तो डिफरेंस करना है इन दोनों के बीच में। रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ये सब आपको नोट्स में मिलेगा। लिवर वॉर्ड मॉस, होमोस्पोर, हेट्रोस्पोर, सिंगैमी, ट्रिपल फ्यूजन, ये सब आपको नोट्स में मिलेगा, इसलिए यहाँ मैं कुछ नहीं बताऊँगी। ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश मोनोकॉट फ्रॉम डाइकॉट। तो अब मोनोकॉट और डाइकॉट वाला बता दे रही हूँ आप लोगों को।
तो यहाँ से मोनोकॉट और डाइकॉट का डिफरेंस देखते हैं। तो पहले डाइकॉट देखते हैं। रूट क्या है डाइकॉट में? टैप रूट, एडवेंटिशियस या फिर दोनों हो सकता है। वहीं मोनोकॉट की बात कर लें तो उसमें केवल एडवेंटिशियस रूट होता है। स्टेम वेस्कुलर बंडल अरेंज इन रिंग विथ सेंट्रल पिथ, यानी वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं? एक सर्कल में अरेंज होते हैं और इसमें पिथ भी पाया जाता है। वहीं मोनोकॉट की बात करें तो वेस्कुलर बंडल क्या है? इसमें स्कैटर्ड है। यही दो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा प्रैक्टिकल के लिए। यही इसी डिफरेंस के वजह से हमें पता चलता है कि मोनोकॉट स्टेम है या डाइकॉट स्टेम है। नेक्स्ट वन, लीव्स मोस्टली विथ रेटिकुलम, यानी कि लीव्स क्या नेटवर्क के फॉर्म में होती हैं। यूजुअली पैरेलल वेन, इसमें क्या है? सीधी सीधी लीव्स पाई जाती हैं। डाइकॉट में 2 कॉटलीडन होता है, यही तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। और मोनोकॉट में 1। एग्जाम्पल की बात कर लें डाइकॉट तो जैसे कि ग्राम की बात कर लें या मटर की बात कर लें तो उसमें क्या है? 2 कॉटलीडन्स होते हैं। वहीं मोनोकॉट जैसे वीट, राइस, इन सब में 1 कॉटलीडन होते हैं। उसके बाद फ्लोरल पार्ट्स की बात कर लें तो 5 और मल्टीपल ऑफ 5 रेयरली 4, यानी कि इसमें 4 फ्लोरल पार्ट्स होते हैं और इसमें 3 रेयरली 3 होते हैं और ज़्यादातर कभी कभी नहीं भी होते हैं। तो ये हमारा डिफरेंस था डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैच द फॉलोइंग कॉलम। अब हमें 2 कॉलम दिए गए हैं, इसमें हमें बताना है कि क्लेमाइडोमोनास किससे बिलोंग करता है। तो क्लेमाइडोमोनास एल्गी है, साइकस जिम्नोस्पर्म है, सेलेस्निला टेरिडोफाइट और स्फेग्नम मॉस। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये इस चैप्टर का एनसीईआरटी क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो अब हम मिलेंगे अपने चैप्टर 4 के साथ। तब तक के लिए आप मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए और आपको मेरे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन ताकि जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू।